Hello students, I am your EVS teacher Khushbu. Hope you all are fine. So today we will start a new chapter, Food for Plants and Animals. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे फूड और फूड जो है प्लांट्स के लिए कैसे है, फूड वेब क्या होती है, फूड चेन के बारे में, ग्रीन प्लांट्स के बारे में. So let's start our chapter. Chapter 9, Food for Plants and Animals. I will learn about plants and their food, carnivorous plants, food chain, non-green plants, animal group as per their food habits, food web. बच्चों ये पॉइंट्स हम अपने चैप्टर में पढ़ेंगे. So let's start. We have learned that all living things require food to stay alive. Humans are dependent on plants and animals for their food. Now we will learn about how plants and animals get food. बच्चों अभी तक हमने पढ़ा है सारे लिविंग थिंग्स को फूड की रिक्वायरमेंट होती है जिंदा रहने के लिए. ह्यूमंस डिपेंड है प्लांट्स और एनिमल्स पे अपने फूड के लिए. और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे अब आगे कि प्लांट्स एंड एनिमल्स को फूड कहाँ से मिलता है उन्हें. तो अब हम पहले स्टार्ट करते हैं प्लांट्स एंड देयर फूड से. प्लांट्स एंड देयर फूड. ऑल लिविंग थिंग्स ऑन द अर्थ डिपेंड्स ऑन प्लांट्स फॉर फूड directly or indirectly. Green plants are the only living things that can make their own food by the process of photosynthesis. To prepare food, plants require water and other resources which they absorb with their roots from the soil. बच्चों जो भी सारी लिविंग थिंग्स हैं अर्थ पे वो किस पे डिपेंड है, प्लांट्स पे अपने फूड के लिए, चाहे वो डायरेक्टली हो चाहे वो इनडायरेक्टली हो. अब क्या है, ग्रीन प्लांट्स हैं एक ऐसे लिविंग थिंग्स हैं जो अपना खाना खुद बनाता है. किसकी हेल्प से, हम उस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, प्लांट्स को वाटर की नीड रहती है या अदर रिसोर्सेज की नीड रहती है जो वो किससे एब्जॉर्ब करता है, रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब करता है सॉइल से. अब हम आगे देखते हैं. दे टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर थ्रू टाइनी ओपनिंग्स ऑन देयर लीव्स कॉल्ड स्टोमेटा. Chlorophyll is a green pigment present in the leaves. It helps to trap energy from sunlight. Plants use all these raw materials, water, carbon dioxide and chlorophyll along with the sun's energy to produce food in the form of sugar. बच्चों आप क्या करते हैं, प्लांट्स को क्या नीड रहती है, कार्बन डाइऑक्साइड की. वो एयर से लेता है, किसकी हेल्प से, उसके क्या होती है, लीव्स के ऊपर, पत्तियों के ऊपर टाइनी ओपनिंग्स रहती हैं, छोटे छोटे होल्स रहते हैं जिसे हम कहते हैं स्टोमेटा. उसके थ्रू वो ब्रीथ करते हैं प्लांट्स, क्या, कार्बन डाइऑक्साइड. अब लीव्स में होती है क्लोरोफिल. क्लोरोफिल प्रेजेंट रहती है जिसे हम ग्रीन पिगमेंट की होती है और वो क्या करती है, सनलाइट को ट्रैप करने का काम करती है, मतलब सनलाइट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करती है. इस सारे रॉ मटेरियल से प्लांट्स क्या करते हैं, जैसे वाटर जो रूट्स के थ्रू मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो स्टोमेटा के थ्रू लेते हैं, क्लोरोफिल जो क्या है सनलाइट से मिलती है उन्हें, ये सब क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं फूड को. और फूड किस फॉर्म में होता है उनका, शुगर फॉर्म में प्लांट्स का. अब हम पहले ये देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ये कहां से मिलती है प्लांट्स को, फ्रॉम द एयर. प्लस और क्या चाहिए, वाटर, ये कहां से मिलता है, फ्रॉम द सॉइल. फिर इससे हम किसके प्रोसेस, जो ये कब ये पूरा प्रोसेस किसकी प्रेजेंस में होता है, सनलाइट की प्रेजेंस में. और ये सनलाइट कौन ट्रैप करता है, क्लोरोफिल. फिर प्लांट अपना फूड बनाती है किस फॉर्म में, ग्लूकोज के फॉर्म में जिसे हम शुगर भी कहते हैं. प्लस और हमें क्या देती है, ऑक्सीजन. ये क्या है हमारा, कि प्लांट हमें फूड कैसे प्रोवाइड करवाती है और अपना फूड कैसे बनाती है, ये प्रोसेस. नेक्स्ट हम आगे देखते हैं. ऑक्सीजन इज ऑल्सो रिलीज्ड एज फाइनल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस. हमने अभी ऊपर देखा कि अपने फूड के साथ वो हमें क्या भी प्रोवाइड करवाती है, ऑक्सीजन. इट इज यूज्ड बाय एनिमल्स एंड ह्यूमंस फॉर ब्रीथिंग. द शुगर प्रोड्यूस्ड बाय इट इज यूज्ड बाय प्लांट फॉर इट्स ओन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ डैमेज्ड सेल्स. The extra sugar is converted into starch and is stored in different parts of the plant which are eaten by both humans and animals. बच्चों हमें एक तो प्लांट क्या फॉर्म करती है, उसका प्रोडक्ट क्या बनता है लास्ट में पूरे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन. ग्लूकोज जो होता है वो क्या बनाता है, किस फॉर्म में होता है, शुगर फॉर्म में होता है.
शुगर क्यों बनाती है? वो अपने ग्रोथ के लिए। प्लांट जो ग्रो कर पाता है वो किसकी वजह से कर पाता है? उसके जो वो शुगर बनाती है प्रोसेस फोटोसिंथेसिस की हेल्प से, इसकी वजह से वो ग्रो कर पाता है। जो एक्स्ट्रा शुगर होता है वो किस में काम आता है? स्टार्च फॉर्म में, और वो ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स के यूजफुल होता है। नेक्स्ट है, therefore green plants are called producers or autotrophs. Auto means self, troph means nutrition. बच्चों ग्रीन प्लांट्स को हम कहते हैं प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स मतलब जो खुद कुछ प्रोड्यूस करते हैं, जैसे फूड बनाते हैं और हमें ऑक्सीजन देते हैं। और इसे हम प्रोड्यूसर्स के साथ ऑटोट्रॉप्स भी कह सकते हैं। ऑटोट्रॉप्स का मतलब होता है सेल्फ न्यूट्रिशन, मतलब अपना न्यूट्रिशन खुद बनाना। जैसे आपको ये इमेज दिख रही है, देखो कैसे हो रहा है प्रोसेस, हम देखते हैं। प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, कार्बन डाइऑक्साइड ली किसकी हेल्प, कहाँ पे से? स्टोमेटा की हेल्प से, जो लीव्स पे पोर्स होता है। फिर इन्होंने हमें ऑक्सीजन वापस दी, यहाँ से इन्होंने वाटर लिया, मिनरल्स कहाँ से लिए? रूट्स से लिए, और लाइट एनर्जी ली सन से, और जो किस में ट्रैप होती है? क्लोरोफिल में। बच्चों अब हम कनेक्ट देखते हैं। फर्स्ट है, इफ वी केप्ट इन डार्क व्हाई द प्लांट्स विल नॉट बी एबल टू मेक फूड। बच्चों आपको बताना है, अगर हम प्लांट्स को अंधेरे में रख देंगे तो वो ग्रो क्यों नहीं कर पाते या फूड क्यों नहीं बना पाते? नॉन ग्रीन प्लांट्स लाइक मशरूम कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। वाई? आपको बताना है जो नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद क्यों नहीं बना पाते? हाउ ऑक्सीजन इज रिलीज्ड इन एटमॉस्फेयर आफ्टर फोटोसिंथेसिस। आपको बताना है कि ऑक्सीजन कैसे रिलीज होती है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में। अब हम पढ़ते हैं बच्चों नॉन ग्रीन प्लांट कौन से होते हैं। अभी हमने पढ़ा है ग्रीन प्लांट्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं। Non-green plants. Non-green plants like mushrooms, toadstools, and mold do not have chlorophyll, so they cannot make their own food. They get their food from the dead and decaying matter present in the soil. बच्चों नॉन ग्रीन प्लांट्स आपको इमेज दे रखी है, मोल्ड एंड एमार्बल। नॉन ग्रीन प्लांट्स वो होते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बना पाते। क्यों नहीं बना पाते? क्योंकि उनकी लीव्स में क्लोरोफिल यानी कि ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट नहीं रहता। इसकी वजह से वो सनलाइट को ट्रैप नहीं कर पाते और अपना खाना खुद नहीं बना पाते। अब वो फिर अपना खाना कहाँ से लेते हैं? वो सॉइल में से जो डेड और डिकेइंग मैटर होता है उसके थ्रू अपना फूड लेते हैं। और जैसे आपको हम एग्जांपल दे रखा है मशरूम, टोडस्टूल्स या मोल्ड, ये क्या है? नॉन ग्रीन प्लांट्स। तो हम देखते हैं फैक्ट। A garden in England is home to many toxic and dangerous plants. एक इंग्लैंड में एक ऐसा गार्डन है जो किसका घर माना जाता है? टॉक्सिक और डेंजरस प्लांट्स रहते हैं वहां पे। एमार्बल, ऑर्किड्स एंड रेफ्लिसिया आर पैरासिटिक प्लांट्स। दे ग्रो फ्रॉम अ सीड इन द ग्राउंड, बट द यंग सीडलिंग attaches itself around the stem of another plant and suck water and minerals out of it. बच्चों पैरासिटिक प्लांट्स के हम एग्जांपल ले सकते हैं अमार्बल, ऑर्किड्स या रेफ्लिसिया। ये क्या होते हैं? जो सीड से तो ग्रो करते हैं, और ग्राउंड में जो सीड हम करते हैं सो उससे वो ग्रो करते हैं। फिर वो यंग सीडलिंग में कन्वर्ट होते हैं। फिर जब वो यंग सीडलिंग में कन्वर्ट होते हैं तो वो क्या अपने आप को किससे अटैच कर लेते हैं? अनदर प्लांट के स्टेम से अटैच कर लेते हैं। फिर उससे वो सारे न्यूट्रिशंस या मिनरल्स लेते हैं, उसे कहते हैं पैरासिटिक प्लांट्स। अब बच्चों हम पढ़ते हैं कार्निवोरस प्लांट्स। कार्निवोरस और इंसेक्टिवोरस प्लांट्स grow in soil which is very poor in minerals. Though they are green, hence they need to trap insects to get enough minerals like nitrogen. बच्चों कार्निवोरस या इंसेक्टिवोरस प्लांट्स वो होते हैं जो सॉइल में ग्रो करते हैं, मगर क्या होते हैं ये ग्रीन तो होता है मगर इनकी मिनरल्स क्या होता है? पुअर होता है, मतलब लेस क्वांटिटी में होता है। ये क्या करते हैं? इसलिए इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं, मतलब कि उसे कैच करते हैं जिससे कि उनके मिनरल्स क्या है? फुलफिल हो सके, क्योंकि उनके पास मिनरल्स क्या होते हैं? कम होते हैं। जैसे नाइट्रोजन किससे लेते हैं? वो इंसेक्ट से। नेक्स्ट है हमारा इंसेक्टिवोरस प्लांट। सनड्यू प्लांट इज एन इंसेक्टिवोरस प्लांट। Its leaves are covered with thicky and sticky hair. When sunlight falls on it, the sticky liquid on the hair shines. Thus, insects get attracted. Once an insect touches the sticky hair, it is stuck. The hair of the plant tighten their grip and the insect gets suffocated and is dissolved by the digestive juices. बच्चों अब हमें दे रखा है सनड्यू प्लांट का एग्जाम्पल, जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स है। ये क्या करता है? जो इसकी लीव्स होती है, पत्तियां होती हैं, वो किससे कवर्ड रहती हैं? थिक और स्टिकी हेयर से। इसकी आपने देखा कि जो सनड्यू प्लांट की आपको इमेज दे रखी है, ये सनड्यू प्लांट है जिसकी लीव्स है, देखो किससे कवर्ड है? स्टिकी हेयर से कवर्ड है।
जब क्या होता है सनलाइट फॉल करती है इनके हेयर्स पे तो ये शाइन करता है, तो ये देख के इंसेक्ट्स इनकी तरफ अट्रैक्ट होता है। जब इंसेक्ट्स इनके ऊपर आते हैं तो ये क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को होल्डली ग्रिप कर लेते हैं, मतलब उसे टाइट की पकड़ लेते हैं, फिर उससे वो क्या कर लेते हैं उसका सारा जिससे कि इंसेक्ट क्या होता है सफोकेटेड हो जाता है और जिसमें डिसॉल्व हो जाता है वो किसमें, डाइजेस्टिव जूसेस में। इसके थ्रू ये अपनी फूड को फिलफिल करते हैं। नेक्स्ट हमें एग्जाम्पल दे रखा है, वेनस फ्लाईट्रैप is also an insectivorous plant. Its leaves are like jaws. When an insect sits on its leaves, the jaw shut on it. The plant then gives out juices that drown and dissolve the insect. आपको इमेज दे रखी है वीनस फ्लाईट्रैप की। देखो आपने इसकी लीव्स देखी कैसी है, जैसे जॉ की तरह। तो जॉ क्या होता है हमारा, जैसे माउथ में होता है जॉ, ये क्या होता है ओपन लीव्स होती है इसकी। जब जैसे ही कोई इंसेक्ट इसके ऊपर लीव्स के ऊपर सिट करता है ये अपने आप को क्या कर लेते हैं, शट डाउन मतलब क्लोज कर लेते हैं। फिर क्या होता है ये इनकी प्लांट क्या करता है, फिर ऐसे जूसेस को सिक्रीट करता है जिसकी वजह से ये इंसेक्ट किसमें डिसॉल्व हो जाता है, डाइजेस्टिव जूसेस में। नेक्स्ट है बच्चों हमारा पिचर प्लांट। पिचर प्लांट इज अनदर इंसेक्टिवोरस प्लांट। इट्स लीव्स आर shaped like a pitcher. These pitcher-like leaves are filled with sweet smelling nectar. The insects crawl into leaves to suck nectar. On doing so, the insects slide down and fall into the liquid and dissolve. बच्चों आपको इमेज दे रखी है पिक्चर प्लांट की। ये किस शेप का लग रहा है आपको, पॉट शेप का लग रहा है। इसमें क्या होता है एक अच्छी सी स्मेल आ रही होती है नेक्टर की, मतलब कि कोई फूल के जैसे फूल के रस होते हैं उनकी स्मेल आ रही होती है अच्छी। तो इससे क्या होता है इंसेक्ट इनकी तरफ अट्रैक्ट होता है, वो नेक्टर को सक करने के लिए आता है। मगर जैसे ही वो इनके पिक्चर में जाता है तो ये क्या कर लेता है अपने आप को बंद कर लेता है। फिर इसकी वजह से क्या होता है वो लिक्विड में गिर जाता है इंसेक्ट और डिसॉल्व हो जाता है। इस थ्रू पिक्चर प्लांट क्या करते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट कहलाते हैं और अपना फूड लेते हैं। बच्चों हम देखते हैं कनेक्ट। फर्स्ट है हमारा, हैव यू एवर सीन वाइल्ड मशरूम्स ग्रोइंग इन द गार्डन, व्हाट कलर डू दे हैव। क्या अपने गार्डन में कभी वाइल्ड मशरूम्स को ग्रो होते हुए देखा है और वो कौन से कलर के होते हैं वो बताइएगा। हैव यू सीन प्लांट ग्रोइंग ऑन अदर प्लांट्स, नेम दी प्लांट। आपने देखा कि कोई प्लांट किसी और प्लांट पे ग्रो कर रहा है तो आपको उसका नेम बताना है। हैव यू सीन एन इंसेक्टिवोरस प्लांट, क्या आपने कभी इंसेक्टिवोरस प्लांट देखा है। नेक्स्ट है एनिमल ग्रुप्स एज पर देयर फूड हैबिट्स। अब हम देखते हैं एनिमल अपना ग्रुप कैसे बनाते हैं अपने फूड हैबिट के अकॉर्डिंग। Animals cannot make their own food and are dependent on plants and other animals for their food. They are called heterotrophs. बच्चों जो एनिमल्स क्या देखो अपना खाना वो खुद नहीं बनाते, वो किस पे डिपेंड होते हैं, या तो वो प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए या अदर एनिमल्स पे। इसलिए हम इन्हें किस कैटेगरी में रखते हैं, हेटेरोट्रॉप्स की कैटेगरी में। एनिमल्स दैट फीड ऑन प्लांट्स ओनली आर कॉल्ड हर्बीवोरस। काउ, डियर, goat and buffalo are examples of herbivorous. बच्चों वो जो एनिमल्स खाली प्लांट्स ही ईट करते हैं उन्हें हम कहते हैं हर्बीवोरस एनिमल्स। जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं काउ का, डियर का, गोट का या बुफेलो को। जैसे आपको इमेज में शो कर रखा है काउ का एग्जाम्पल एंड डियर का एग्जाम्पल। नेक्स्ट हमारी कैटेगरी आती है कार्निवोरस की। एनिमल्स दैट फीड ऑन द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोरस। लायन, टाइगर, ईगल एंड स्नेक आर एग्जाम्पल्स ऑफ कार्निवोरस। बच्चों जो एनिमल्स दूसरे एनिमल्स की फ्लैश को ईट करते हैं उन्हें हम कहते हैं कार्निवोरस एनिमल्स। जैसे आपको इमेज में शो कर रखा है टाइगर, लायन एंड टाइगर, ये आप क्या है आपके कार्निवोरस एनिमल्स। अब नेक्स्ट है हमारे ओमनिवोरस। एनिमल्स दैट फीड बोथ ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनिवोरस। Pig, bear, crow and cockroach are examples of omnivorous. Omnivorous वो एनिमल्स होते हैं जो दोनों चीजें खाते हैं, प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं। जैसे आपको इमेज में शो कर रखा है क्रो, क्रो क्या है ओमनिवोरस है। बियर भी क्या है जो प्लांट भी खाती है और एनिमल भी खाती है, तो बियर भी क्या है हमारा ओमनिवोरस एनिमल। नेक्स्ट है हमारा फैक्ट, कार्निवोरस हैव लेस कॉम्प्लिकेटेड डाइजेस्टिव सिस्टम देन हार्बिवोरस। कार्निवोरस का क्या है हम मतलब कि लेस कॉम्प्लिकेटिव डाइजेस्टिव सिस्टम होता है और हार्बिवोरस का ज्यादा कॉम्प्लिकेटिव डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। नेक्स्ट है हमारे स्कैवेंजर्स। द एनिमल्स दैट फीड ऑन द फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स आर कॉल्ड स्कैवेंजर्स। जैकाल, वल्चर एंड हाइना आर एग्जांपल ऑफ स्कैवेंजर्स।
बच्चों स्कैवेंजर्स वो होते हैं जो जैसे एनिमल्स जो डेड हो गए उनकी फ्लैश को ईट करते हैं, उन्हें कहते हैं स्कैवेंजर्स। जैसे आपको इमेज में शो कर रखा है वल्चर का, जैकाल का, ये क्या है हमारे स्कैवेंजर्स। नेक्स्ट आते हैं डिकम्पोजर्स। Microorganisms like bacteria and fungi are called decomposers. They break down the remains of dead plants and animals into minerals and gases. बच्चों डिकम्पोजर्स वो होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे बैक्टीरिया एंड फंगाई। ये क्या काम करते हैं कि ये प्लांट्स एंड एनिमल्स के डेड डिकेइंग पार्ट को तोड़ने का काम करते हैं, किसमें, गैसेस या मिनरल्स में। ग्रीन प्लांट्स यूज दीज मिनरल्स एंड गैसेस टू मेक देयर ओन फूड, जिसके थ्रू ग्रीन प्लांट्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं वो मिनरल्स ले लेते हैं सॉइल में से। नेक्स्ट हमारा पैरासाइट्स। पैरासाइट्स आर एनिमल्स दैट ऑब्टेन देयर फूड बाय सकिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम अदर लिविंग एनिमल्स। मॉस्किटोज, लीच एंड लाइस आर एग्जांपल ऑफ पैरासाइट्स। पैरासाइट्स वो एनिमल्स होते हैं जो क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट किसकी बॉडी में से सक करते हैं, जो लिविंग एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी में से वो न्यूट्रिएंट्स को सक करते हैं। जैसे हम एग्जांपल दे सकते हैं मॉस्किटो का, लीच का या लाइस का। अब नेक्स्ट हमारा है फूड चेन। ऑल लिविंग थिंग्स डिपेंड ऑन वन अनदर फॉर देयर सर्वाइवल। इन फैक्ट ऑल लिविंग थिंग्स आर dependent directly or indirectly on plants. Plants make food with the energy of sun that is stored in the food prepared by plants. This energy is passed to all living beings. That is why sun is the main source of energy on earth. बच्चों सारे हमने अभी पढ़ा, सारे लिविंग थिंग्स एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं अपने सर्वाइवल के लिए, मतलब जिंदा रहने के लिए। अगर हम देखा जाए ऑल लिविंग थिंग्स क्या है, हमारे डिपेंडेंट है एक दूसरे पे, ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। प्लांट्स पे, या अभी हमने पढ़ा हम प्लांट्स पे डिपेंड रहता है। प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं किसकी हेल्प से, सन एनर्जी की हेल्प से, और जो स्टोर्ड हो जाता है प्लांट्स में। फिर क्या करते हैं, वो एनर्जी पास्ड होती है लिविंग बींग्स में, क्योंकि हम उस प्लांट्स के फूड खाते हैं, इसलिए हमारा सन क्या माना जाता है, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है। अ सीक्वेंस इन विच वन ईट्स द अदर एंड देयर इज अ फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर इन द फॉर्म ऑफ फूड इज नोन एज फूड चेन। बच्चों फूड चेन होता है कि एक सीक्वेंस का चलना, मतलब प्लांट ने क्या लिया, सन एनर्जी ली, फिर हमने क्या करा, हमने प्लांट के फूड को खाया तो वो एनर्जी हमारे अंदर आ गई। तो ऐसे क्या है, जब एक बीइंग अनदर चीज को ईट करता है, अनदर ऑर्गेनिज्म उसे ईट करता है इन द फॉर्म ऑफ फूड, उसे हम क्या कहते हैं, फूड चेन। अब हम फूड चेन के एलिमेंट्स पढ़ते हैं, कौन कौन से होते हैं। ऑल फूड चेन हैव द फॉलोइंग एलिमेंट्स। फर्स्ट है प्रोड्यूसर्स। दीज आर ग्रीन प्लांट्स दैट प्रोड्यूस फूड। All food chains start with green plants. Consumers. These are living things that obtain their food directly or indirectly from plants. Herbivores are primary consumers while carnivores are secondary consumers. बच्चों प्रोड्यूसर्स वो होते हैं, जैसे ग्रीन प्लांट्स हैं वो तो अपना खाना खुद बनाते हैं, तो वो क्या हो गए, प्रोड्यूसर्स हो गए, और उनसे ही हमारी फूड चेन स्टार्ट होती है। प्रोड्यूसर्स में हम ग्रीन प्लांट्स लेंगे। नेक्स्ट आती है फिर उसके बाद कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स वो होते हैं जैसे लिविंग थिंग्स, वो क्या करते हैं, अपना फूड डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किससे लेते हैं, प्लांट से लेते हैं। और कंज्यूमर्स में, प्राइमरी कंज्यूमर में आते हैं हमारे हार्बिवोरस, जो सिर्फ प्लांट्स को फीड करता है। और नेक्स्ट हमारे आते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स में कार्निवोरस। कार्निवोरस वो होते हैं जो एनिमल्स को ईट करते हैं। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं एलिमेंट डीकम्पोजर्स। द बॉडी ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स इज ब्रोकन डाउन बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स like bacteria and fungi which are called decomposers. Decomposers हम उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं जो डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स के बॉडी पार्ट्स को क्या करती है, ब्रेक डाउन का काम करती हैं। नेक्स्ट है फूड चेन ऑपरेट एवरीवेयर ऑन लैंड, इन रिवर्स, इन फॉरेस्ट एक्सेट्रा। जो ये फूड चेन है ना, जरूरी नहीं है कि ये लैंड पे फॉलो, ये रिवर्स में भी फॉलो होती है। जो एक्वेटिक है उनके लिए अलग होगी, फॉरेस्ट एनिमल्स के लिए अलग फूड चेन फॉलो होती है। अब हम देखते हैं जैसे फूड चेन इन फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में कैसे फॉलो होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रास क्या है, हमारा प्रोड्यूसर है। फिर ग्रास को कौन ईट करता है, डियर। डियर क्या हो गया, कंज्यूमर हो गया। फिर डियर को हम कौन ईट करते हैं, टाइगर, तो ये क्या हो गया, हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया। अब हम देखते हैं फूड चेन इन वाटर। ये प्लांट है, वाटर में होता है एक्वेटिक प्लांट, इसे कौन ईट करती है, फिश। फिश को कौन ईट करती है, बड़ी जो आपकी क्या होती है, शार्क या वेल, वो फिश को ईट करती है। तो ये क्या हो गया हमारा एक्वेटिक प्लांट प्रोड्यूसर, फिश क्या हो गया प्राइमरी कंज्यूमर, एंड शार्क एंड वेल क्या हो गए हमारी सेकेंडरी कंज्यूमर। अब नेक्स्ट हम देखते हैं फूड चेन जो हमारी लैंड पे फॉलो होती है।
पहले हमारे प्रोड्यूसर आ गए जो कि ग्रीन प्लांट्स हैं, फिर हमारे मॉस्किटो, ये मॉस्किटो को कौन ईट करता है? फ्रॉग, फ्रॉग को स्नेक, एंड स्नेक को वल्चर या ईगल। तो ये क्या हमारी लैंड की फूड चेन, जो क्या है एक सीक्वेंस से चलती हुई आई है। अब हम पढ़ते हैं फूड वेब क्या होता है। फूड चेन डू नॉट टेक प्लेस इंडिपेंडेंटली इन नेचर। Most organisms eat more than one kind of food, so food chain get interlinked. Many interlinked food chains form a food web. फूड चेन इंडिपेंडेंटली मतलब कि सिर्फ ये नहीं है कि जो हमारे अभी हमने पढ़ा ओमनिवोरस एनिमल्स भी होते हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खाते हैं, मतलब कि वो इंटरलिंक्ड है, वो प्लांट्स को भी खाएंगे और एनिमल्स को भी खाएंगे। तो जो हमारी इंटरलिंक्ड फूड चेन होती है उसे हम कहते हैं फूड वेब। वो मिलके क्या बना देती है? वेब, फूड वेब। फूड चेन एंड फूड वेब मेंटेन अ बैलेंस इन नेचर। फूड चेन और फूड वेब से ही हमारे जो हमारे नेचर उसमें बैलेंस बना हुआ है कि प्लांट्स एनिमल्स सब क्या है? इक्वली इंटरलिंक्ड है एक दूसरे से। इफ एनी वन मेंबर ऑफ अ फूड चेन इंक्रीजेस और डिक्रीजेस एबनॉर्मली इन नंबर, इट एडवर्सली अफेक्ट ऑल द अदर मेंबर्स ऑफ द फूड चेन। अगर हमारी फूड चेन में कोई भी मेंबर या प्लांट्स या एनिमल्स या हम खुद ह्यूमन बींग क्या है इंक्रीज ज्यादा हो गए और दूसरा क्या हो गया हमारा डिक्रीज हो गया, तो क्या होता है? इससे हमारी फूड चेन क्या हो जाती है? खराब हो जाती है। इसका सारा इफेक्ट किस पे पड़ता है? हमारा फूड चेन पे, फूड वेब पे। जैसे आपको फूड वेब शो कर रखी है, ये क्या है? एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। फॉक्स, रैबिट, अब जैसे आपको दिखा रखा है ग्रास है, ग्रास को रैबिट ईट करता है एंड रैबिट को फॉक्स। अब ग्रास को हमारा माउस भी ईट करता है और माउस को आउल भी ईट करता है, फॉक्स भी ईट करता है एंड हॉक भी ईट करती है। तो ये क्या इंटरलिंक, ये माउस को 3 एनिमल्स की कैटेगरी में दिखा दिया। ग्रास है ये, फिर ग्रास को कौन ईट करता है? ग्रास ऊपर, ग्रास ऊपर को 2 एनिमल, एक एनिमल फ्रॉग, नेक्स्ट बर्ड भी ईट करती है, फिर स्नेक उसे कंज्यूम करता है। तो ये क्या है? इंटरलिंक्ड है एक दूसरे से, तो ये बनाते हैं फूड वेब। बच्चों हम देखते हैं फैक्ट। The energy in a food chain can be traced back to the sun. This is because the first member of every food chain is a green plant. इन्होंने कहा है जो एनर्जी होती है फूड चेन की वो क्या हो जाती है? बैक हो जाती है, सन के पास चली जाती है। क्यों? क्योंकि जो इसका फर्स्ट मेंबर होता है हमेशा फूड चेन का, वो क्या होता है? हमारा ग्रीन प्लांट, जिसे हम प्रोड्यूसर भी कहते हैं। बच्चों अब हम लेते हैं क्विक रिव्यू चैप्टर का कि हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा। फर्स्ट, ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो ग्रीन प्लांट से अपना खाना खुद बनाते हैं उस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। नॉन ग्रीन प्लांट्स गेट देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स, व्हाइल पैरासिटिक प्लांट्स ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम ग्रीन प्लांट्स। जो नॉन ग्रीन प्लांट्स है वो अपना फूड कहाँ से लेते हैं? जो डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स होते हैं उससे लेते हैं, और पैरासिटिक प्लांट्स को इससे लेते हैं ग्रीन प्लांट्स के न्यूट्रिएंट्स से। कार्निवोरस प्लांट्स grow in soil which lacks nitrogen, hence they trap insects and eat them. कार्निवरस प्लांट्स वो होते हैं जो सॉइल में ग्रो करते हैं मगर उनके पास नाइट्रोजन की क्या होती है? कमी होती है। इसकी वजह से वो क्या करते हैं? इंसेक्ट से नाइट्रोजन लेते हैं बाय ट्रैपिंग इट। नेक्स्ट है एनिमल्स आर कैटेगराइज्ड एज हार्बिवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस, स्कैवेंजर्स, डिकम्पोजर्स एंड पैरासाइट्स अकॉर्डिंगली। हमने एनिमल्स की कैटेगरीज के बारे में पढ़ा है, हार्बिवोरस क्या होते हैं, कार्निवोरस क्या होते हैं, ओमनिवोरस के बारे में पढ़ा, पैरासाइट्स के बारे में पढ़ा। सो अब बच्चों अब हम करते हैं टेस्ट योर नॉलेज। हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है ए, डार्क इन द करेक्ट ऑप्शन इन दी ओएमआर शीट। आपको ये ओएमआर शीट गिवन है, इसमें 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, ए बी सी डी, आपको करेक्ट ऑप्शन को डार्क करना है। फर्स्ट हमारा है ऑल लिविंग थिंग्स आर डिपेंड ऑन डैश फॉर फूड। सारे लिविंग थिंग्स किसके डिपेंड होते हैं फूड के लिए? प्लांट्स पे। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। सेकेंड, प्लांट्स एब्सॉर्ब डैश फ्रॉम द सॉइल। प्लांट्स क्या एब्सॉर्ब करता है सॉइल में से? ऑक्सीजन, वाटर या कार्बन डाइऑक्साइड। क्या एब्सॉर्ब करता है? वाटर। सेकेंड बी इज द करेक्ट आंसर। थर्ड, डैश हेल्प्स टू ट्रैप एनर्जी फ्रॉम सनलाइट। ट्रैपिंग का काम कौन करता है? सन एनर्जी को, क्लोरोफिल। थर्ड सी इज द राइट आंसर। बच्चों फोर्थ है हमारा द प्लांट यूज द डैश प्रोड्यूस्ड बाय फोटोसिंथेसिस फॉर इट्स ओन ग्रोथ। प्लांट किसका यूज करते हैं अपने ओन ग्रोथ के लिए? शुगर का। फोर्थ बी इज द राइट आंसर। फिफ्थ, ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड, ग्रीन प्लांट्स को हम क्या कहते हैं? जो अपना खाना खुद बनाते हैं, ऑटोट्रॉप्स। फिफ्थ बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी बी,
फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द क्लू बॉक्स। आपको ये क्लू बॉक्स गिवन है, इसकी हेल्प से आपको अपने फिलअप्स करना है। फर्स्ट है हार्बीवोरस आर दी डैश इन अ फूड चेन। हार्बीवोरस क्या होते हैं हमारे, किस कैटेगरी में आते हैं, किस कौन से नंबर के एलिमेंट में आते हैं? शुगर, प्राइमरी कंज्यूमर्स, ग्रीन प्लांट, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, ये स्टार्च, ये होते हैं हमारे प्राइमरी कंज्यूमर्स। फर्स्ट सेकेंड है डिश आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स और ऑटोट्रॉप्स। हम कौन अपना खाना खुद बनाते हैं, जिन्हें हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं? ग्रीन प्लांट्स। सेकंड में फिल करिए ग्रीन प्लांट्स। थर्ड, ग्रीन प्लांट्स मेक फूड इन द फॉर्म ऑफ, ग्रीन प्लांट्स अपना खाना किस फॉर्म में बनाते हैं? शुगर के फॉर्म में। थर्ड में फिल करिए शुगर। फोर्थ, एक्स्ट्रा फूड इन प्लांट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ, जो एक्स्ट्रा फूड हो जाता है उसे किस फॉर्म में स्टोर करते हैं? वो स्टार्च के फॉर्म में। फोर्थ में फिल करिए स्टार्च। फिफ्थ, कार्निवोरस आर, कार्निवोरस कौन सा एलिमेंट है हमारा? सेकेंडरी कंज्यूमर। सी, नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी ट्रू एंड फॉल्स। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। आपको ट्रू स्टेटमेंट के लिए टी लिखना है और फॉल्स स्टेटमेंट के लिए एफ लिखना है। फर्स्ट है ऑल लिविंग थिंग्स डू नॉट डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड। लिविंग थिंग्स प्लांट्स पे डिपेंड नहीं करते, ये तो गलत है, इट इज फॉल्स। सेकंड, सन इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, यस इट इज ट्रू। थर्ड, ऑल फूड चेन स्टार्ट विद एनिमल्स, सारे फूड चेन एनिमल से स्टार्ट होती है, नो इट इज फॉल्स। फोर्थ, प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स, प्लांट्स को हम ऑटोट्रॉप कहते हैं, यस इट इज ट्रू। फिफ्थ, मैनी फूड चेन्स इंटरलिंक्स टू मेक अ फूड वेब, फूड वेब किससे बनती है? फूड चेन की इंटरलिंक होने से, यस इट इज ट्रू। बच्चों अब हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है डी, मैच दी फॉलोइंग। इसमें आपको कॉलम ए शो कर रखा है एंड कॉलम बी शो कर रखा है, आपको कॉलम ए से कॉलम बी को मैच करना है। फर्स्ट है डिकम्पोजर। डिकम्पोजर कैटेगरी में कौन आता है? बैक्टीरिया। फर्स्ट को मैच करिए बी से। पैरासाइट्स कौन से होते हैं हमारे? मॉस्किटो। सेकंड को मैच करिए डी से। थर्ड, कार्निवोरस कौन से होते हैं? जो क्या खाते हैं? एनिमल्स। थर्ड को मैच करिए ई से। हार्बीवोरस कौन से होते हैं? जो प्लांट्स फीड करते हैं। फोर्थ को मैच करिए ए से। फिफ्थ, ओमनीवोरस कौन से होते हैं? जो प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों खाते हैं। फिफ्थ को मैच करिए सी से। सो स्टूडेंट्स, आपने अपनी मैच दी कॉलम फिनिश कर ली है। इसी तरह आप अपने बाकी की एक्सरसाइज करिएगा। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। सो टिल देन हैव अ नाइस डे, गुड बाय, थैंक यू।